हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारी जेके स्टडी स्टफ में। आज की वीडियो में हम बात करने आ रहे हैं ड्यू कॉलेज के ऐसे स्टूडेंट जो सोल रेगुलर या फिर एनसीएफ से बिलोंग करते हैं और साथ ही साथ वो अभी 6th सेमेस्टर में है और उनके पास जो कोर्स है वो है बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स और इसके अंदर एक बुक जिसको आप सब्जेक्ट भी कह सकते हो वो है अपनी मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफी। तो इसकी जो यूनिट फर्स्ट है, सेकंड यूनिट है और थर्ड यूनिट का जो सेकंड पार्ट है वहाँ तक की मैं वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो ऊपर आपको आई बटन दे रखा है, उस पर क्लिक करके आप वीडियो की प्लेलिस्ट को ओपन करके वीडियो को देख सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं यूनिट थर्ड के थर्ड पार्ट की, और जिसमें हम जानेंगे जेएस मिल के द्वारा स्वतंत्रता के कितने प्रकार होते हैं, उन्होंने कितने प्रकार बताए और उसकी आलोचना भी की गई है। ठीक है, और साथ ही साथ उनके पक्ष में तर्क भी दिए गए हैं। तो इस वीडियो के थ्रू आज हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को या थर्ड यूनिट को कंप्लीट कर देंगे। फिर उसके बाद अपनी एक यूनिट बचेगी जिसको हम 1-2 दिन में ही कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, जिसके 2 चैप्टर हैं। तो बाकी बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में या मैंने ये जो नोट्स है वो बनाए हैं, तो देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है। तो इसको सबसे पहले रीड कर लेते हैं हम। ठीक है, बाकी इतना है कि ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि बहुत ही ईजी लैंग्वेज में तो आपको ये समझ आ ही जाएगा। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक जोड़ देखना। तो चलते अपनी वीडियो की ओर एंड शुरू करते अपनी वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन आवर वीडियो। सो गाइस, जैसे कि आप सबको पता है कि स्वतंत्रता के बारे में ऑलरेडी हम कई बातें पढ़ चुके हैं जो जीएस मिल के द्वारा बताई गई थी। ठीक है, जेएस मिल के द्वारा कई परिभाषाएं दी गई थी और जेएस मिल ने मतलब कि स्वतंत्रता को लेकर कई सारे लेख भी लिखे थे। तो उसके बारे में ऊपर रीड कर चुके हैं। बाकी ये है अपना स्वतंत्रता के प्रकार। तो इसमें देखते हैं, पहला है स्वतंत्रता के कितने प्रकार बोले गए हैं, 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, सबसे पहला है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। मील का मानना है कि व्यक्ति को विचार एवं अभिव्यक्ति की पूरी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए ताकि व्यक्ति और समाज दोनों का संपूर्ण विकास हो सके। ठीक है, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए ताकि वो अपना समाज का भी और व्यक्ति खुद का भी विकास कर सके। समाज में परिवर्तन का आधार स्वतंत्र विचार मतलब आज़ाद विचार और स्वतंत्र अभिव्यक्ति ही होती है। ठीक है, व्यक्ति के विचार क्या होने चाहिए, स्वतंत्र होने चाहिए, वो अपने विचार स्वतंत्र रूप से पेश कर सकता है और भाषण देने के भी काबिल होता है। इनके अभाव में मतलब इनकी कमी में समाज की प्रगति रुक जाती है। अगर इनकी कमी हुई, व्यक्ति अपने स्वतंत्र विचार नहीं रख पाया तो या फिर अपने विचार नहीं रख पाया तो समाज की प्रगति क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। समाज की प्रगति के लिए वह संघ की व्यक्ति को भी पूरी स्वतंत्रता देने के पक्ष में है, लेकिन उसने मानसिक रूप से विकलांग, पिछड़ी जातियों और बच्चों को स्वतंत्रता देने का विरोध किया है क्योंकि इन पर दूसरों के विवेक का प्रभुत्व पड़ता है या प्रभुत्व रहता है। ठीक है, उनका कहना है कि यदि स्वतंत्र विचार उत्पन्न ना हो तो समाज शीघ्र ही मतलब तुरंत ही अपरिवर्तनशील और रूढ़िवादी हो जाता है। ठीक है, अगर स्वतंत्र विचार नहीं होंगे तो समाज कैसे हो जाएगा, अपरिवर्तनशील हो जाएगा, बदल नहीं पाएगा और दूसरी बार रूढ़िवादी ही रह जाएगा। मील के अनुसार किसी व्यक्ति के विचार पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार ना तो समाज को है ना ही व्यक्ति को। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्ष में तर्क दिए गए हैं, वो हम नीचे देखते हैं। देखो, ये अभिव्यक्ति और विचार की स्वतंत्रता होनी चाहिए, ये हमने जाना पर पढ़ा था। ठीक है, बाकी समाज की अगर प्रगति करनी है तो अभिव्यक्ति और विचारों की स्वतंत्रता होना बहुत ज़रूरी है और इसी के थ्रू समाज भी विकास कर पाएगा और दूसरा व्यक्ति भी विकास अपना कर पाएगा और इसके थ्रू अपना संपूर्ण विकास भी संभव है। ठीक है, बाकी किस किस को ये अधिकार देने का विरोध किया गया है, तो जो विकलांग है, पिछड़ी जाति के लोग हैं, बच्चे हैं, उनको स्वतंत्रता देने का विरोध किया गया है। ठीक है, क्योंकि इन पर किसी दूसरे की बुद्धि का क्या पड़ता है, प्रभुत्व रहता है। ठीक है, बाकी अगर स्वतंत्र विचार उत्पन्न नहीं होंगे तो क्या होगा, तो समाज क्या होगा, बदल नहीं पाएगा और दूसरी बार रूढ़िवादी परंपरा ही चलती रहेगी जो पहले से चली आ रही थी। ठीक है, अब इसके पक्ष में तर्क कौन कौन से दे गए हैं वो हम देखते हैं। पहला है सत्य के दमन का भेद, मतलब कि सच जो है ना उसका दमन हो जाएगा, उसको दबाया जाएगा, उसका डर। मील के अनुसार विचारों पर प्रतिबंध लगाने का अर्थ सत्य पर प्रतिबंध लगाना है। ठीक है, विचारों पर अगर हम प्रतिबंध लगाते हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति अगर अपनी बात रखना चाहता है लेकिन उसको बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि उस व्यक्ति की बात में कहीं ना कहीं सच्चाई होगी, हो सकता है। दूसरी बात, उस व्यक्ति को बोलने नहीं दिया जा रहा तो क्या पता उसके पास ऐसी बात हो जो समाज का भला कर सके। ठीक है, और वो सच बताना चाहता हो। अगर कोई मान के चलो कोई गुनाह करता है, कोई भी व्यक्ति अगर कोई गुनाह करता है लेकिन अगर उसको कोई गुनाह करते हुए कोई व्यक्ति देख लेता है, ठीक है, उस जो जिसने देखा है गुनाह करते हुए
तो अगर वो व्यक्ति कुछ बताना चाहता है, अगर उसको विचारों की स्वतंत्रता नहीं होगी, अगर वो कुछ बोल नहीं पाएगा, तो फिर जो है गुनाह करने वाला व्यक्ति आज़ाद घूमता रहेगा। तो ये चीज़ है, विचारों की स्वतंत्रता होनी चाहिए, अर्थात वरना क्या हो जाएगा, समाज का या सत्य का दमन हो सकता है। प्रतिबंध लगाने का अर्थ है सत्य पर प्रतिबंध लगाना है, और सत्य पर प्रतिबंध का अर्थ समाज की उपयोगिता का दमन करना है। ठीक है, समाज की जो भी उपयोगिता है, समाज को जिस चीज़ की ज़रूरत है उसका दमन करना है, उसको दबा देंगे हम। मील का कहना है कि ये विचार भ्रांतिपूर्ण है कि जिस बात को बहुमत मानता हो वह सत्य हो, जिसको बहुत सारे लोग मानते हैं वही सच होगा। ठीक है, बाकी अगर जिसको बहुमत नहीं मिलता, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर एग्री नहीं है तो वो झूठ है। उसने गैलीलियो के विचारों का उदाहरण दिया। ठीक है, गैलीलियो के विचार में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, लेकिन तत्कालीन समाज के अधिकांश व्यक्ति, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति के अनुसार सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। ठीक है, तो यही है ना, अधिकांश व्यक्ति क्या मानते हैं, सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, लेकिन गैलीलियो के विचार में पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है। एक व्यक्ति के विचार है और बाकी बहुत सारे व्यक्ति के विचार है। तो हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति या बहुमत होने के बावजूद भी वो बात सच ना हो। ठीक है, तो इसलिए हमें सभी के विचारों का ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात, सत्य के विभिन्न पहलू होते हैं। ठीक है, सच के क्या हो सकते हैं, बहुत सारे पहलू हो सकते हैं। मील का मानना है कि सत्य किसी एक व्यक्ति की धरोहर नहीं है। सत्य का रूप विराट है और उसके अनेक पहलू हैं। सत्य अलग अलग तरीके से पहचाना जा सकता है। सत्य की खोज में मनुष्य की स्थिति अंधों जैसी हो जाती है। ठीक है, व्यक्ति अगर सच को खोजने की कोशिश करता है उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, मतलब अंधे जैसी हो जाती है। ना वो रात को सो पाता है, ना वो दिन में, मतलब कि ना दिन में सोता है ना रात को सोता है, वो पूरे दिन खोज करता रहता है। ठीक है, हम सत्य के समग्र रूप का दर्शन नहीं कर सकते, किंतु अपने अनुभव के आधार पर आंशिक रूप मतलब थोड़े से रूप को ही पूर्ण समझने का आग्रह करते हैं। ठीक है, अगर हमें थोड़ी सी चीज़ मिल जाएगी तो हम बोलते हैं कि यही पूरा सच है। ठीक है, सत्य के वास्तविक रूप को समझने के लिए उसे जितनी अधिक दृष्टिकोण से देखने की व्यक्तियों को स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी, व्यक्ति उतना ही सत्य को अधिक अच्छे रूप से समझ सकेगा। ठीक है, अगर हमें हिंट मिल जाता है तो हम वही मान लेते हैं कि ये पूरा सच है। ठीक है, उसके आगे जाने की कोशिश नहीं करते, लेकिन हमें उसकी गहराई तक जाना चाहिए कि आखिर है क्या, बात है क्या, फिर उसके बाद हमें कोई निर्णय लेना चाहिए कि अच्छा ये बात है और ये सच है। ठीक है, तो इस तरह से क्या करना चाहिए, सत्य के अलग अलग पहलू हो सकते हैं, तो हमें पूरी गहराई तक जानना चाहिए सत्य को जानने के लिए। तो सत्य को गहराई तक जानना है, तो मतलब अगर सत्य की गहराई तक जाना है, ठीक है, जो बात है उसको अगर गहराई तक जानना है, तो सबसे पहले हमें विचारों की स्वतंत्रता होनी चाहिए, तभी हम क्या कर पाएंगे, जा पाएंगे। दूसरा होने के बाद अपना तीसरा पॉइंट आता है समाज के उत्थान के लिए, मतलब समाज के विकास के लिए। मील के अनुसार सामान्यता आमतौर पर समाज परंपरावादी और रूढ़िवादी होता है, पुरानी विचारधारा को मानता है, वह नए विचार सुनना पसंद ही नहीं करता, जबकि समाज सुधारक समाज में प्रचलित रूढ़िवादी विचारों और रीति रिवाजों और परंपराओं को बदल देना चाहते हैं। यह परिवर्तन मात्र विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से ही आ सकता है। ठीक है, अगर विचार रखे जाएंगे तभी तो पता लगेगा कि किस प्रकार का परिवर्तन हमें समाज में करना चाहिए, तो कौन सी रूढ़िवादी प्रथा जो है वो हमें हटानी चाहिए, कौन सी नई चीज़ लानी चाहिए। अगर विचारों की स्वतंत्रता होगी तभी ये सब हो सकता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी तभी ये सब हो सकता है। तो इसलिए हमें भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की ज़रूरत है। तो जितने भी अभी हमने 3 पॉइंट पढ़े, उन सब के लिए हमें अभिव्यक्ति और विचारों की स्वतंत्रता की ज़रूरत है, तभी हम समाज का विकास कर पाएंगे और खुद का भी कर पाएंगे। इसके बाद वाला जो पॉइंट आता है इतिहास के द्वारा समर्थन। ठीक है, ये लास्ट पॉइंट है, फोर्थ, इतिहास के द्वारा समर्थन। इसके बाद अपना जो अगला प्रकार आएगा उसके बारे में पढ़ेंगे। इतिहास के द्वारा समर्थन दिया गया। मील का कहना है कि इतिहास भी स्वतंत्रता के पक्ष में अपना समर्थन प्रदान करता है। मील सुकरात, ईसा मसीह और मार्टिन लूथर, ठीक है, मार्टिन लूथर जो समाज सुधारक थे, उनका उदाहरण देकर अपने तर्क की पुष्टि करता है, उसको सही साबित करने की कोशिश करता है। मील के शब्दों में मानव जाति को बार बार ये बताने की जरूरत नहीं है कि किसी ज़माने में यूनान में, ठीक है, यूनान में जो सुकरात नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था, जिसके विचार समाज में अधिकांश व्यक्तियों के विचारों से बहुत ज़्यादा अलग थे। समाज के लोग अलग सोचते थे और जो सुकरात था वो बहुत अलग सोचता था, और समाज के ठेकेदारों ने सुकरात को उसके अलग विचारों के कारण विषपान का दंड दिया था,
जबकि सच्चाई ये है कि उन व्यक्तियों के विचार गलत हैं तो सुकरात के विचार सही थे। ठीक है, मीन ने इसी तर्क को आगे बढ़ाते हुए कहा, मानव जाति को बार बार ये याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है कि यरूशलेम में जो जीसस क्राइस्ट थे उनको समाज ने सूली पर चढ़ा दिया था, क्योंकि ये समाज के द्वारा मान्य विचारों के विरोध विचार पर व्यक्त करता था। ठीक है, समाज जो भी मान्य विचार थे समाज के अंदर, समाज के द्वारा मान्य विचार के विरुद्ध विचार कौन व्यक्त करता था? जीसस क्राइस्ट। ठीक है, ऐसा माना गया था, परंतु इतिहास गवाही की उन व्यक्तियों के विचार गलत हैं और उसे सूली पर जो चढ़ाने वाला व्यक्ति है वो गलत नहीं है, वो अच्छा है। ठीक है, ये बातें रखी गई थी और ये हमने पढ़ा विचारों की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में। अगर उसको बोलने का मौका दिया जाएगा तो वो सूली पर भी नहीं टंगेगा। ठीक है, और उसको विषपान या किसी प्रकार का कोई दंड नहीं मिलेगा। लेकिन अगर उसको किसी प्रकार का कोई, अगर वो मतलब कि उसको कोई गवाही नहीं देनी या फिर उसको विचारों की स्वतंत्रता नहीं दी जाएगी तो उसको सज़ा मिली जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हर किसी व्यक्ति को विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होना जरूरी है, ऐसा जीएस मिल ने बोला। इसके बाद अपना आता है कार्य की स्वतंत्रता। कार्य करने की स्वतंत्रता आपको साफ ही नज़र आ रहा होगा। कार्य की स्वतंत्रता, मिल का कहना है कि ये अपनी दूसरी प्रकार की स्वतंत्रता है। ठीक है, दो प्रकार की होती है, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पहली थी, ये दूसरी है कार्य की स्वतंत्रता। मिल का कहना है कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तभी सार्थक है जब व्यक्ति को कार्य करने की स्वतंत्रता प्रदान की जाए, मतलब तभी वो पूरी हो पाएगी। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तभी पूरी हो पाएगी जब व्यक्ति को कार्य करने की आज़ादी प्रदान की जाए। स्वतंत्र कार्य के अभाव में अगर उसको कार्य करने की आज़ादी नहीं दी जाती तो स्वतंत्र चिंतन की तुलना ऐसे पक्ष से की जा सकती है जो उड़ना तो चाहता है लेकिन उसके पंख कुतर दिए गए हैं। ठीक है, एक व्यक्ति है जिसको स्वतंत्रता, वो चाहता है कि मेरे को ये कार्य करना है लेकिन उसको कार्य करने नहीं दिया जा रहा। मील का मानना है व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास तभी संभव है जब व्यक्ति को कार्य की स्वतंत्रता दी जाए या प्राप्त हो। कार्य की स्वतंत्रता सामाजिक जीवन की प्रगति के लिए उतनी ही जरूरी है जितनी व्यक्तिगत जीवन के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार की बात जीएस मिल ने रखी कि कार्य की स्वतंत्रता होनी चाहिए, किसी व्यक्ति को कार्य की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति कार्य करना चाहता है लेकिन उसको कार्य करने नहीं दिया जा रहा तो उससे कार्य की स्वतंत्रता छीनी जा रही है। ठीक है, मतलब एक व्यक्ति उड़ना तो चाहता है लेकिन उसको उसके जो पंख है वो कुतर दिए गए, ये वाली बात बोली है जीएस मिल ने। अब इसके बाद इसकी कुछ बुराई भी की गई है, वो हम देखते हैं किस बेस पर बुराई की गई है और इसके बाद ये अपना जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। समानता का अभाव, मतलब समानता को ख़त्म कर दिया जाता है। मील ने स्वतंत्रता पर तो जोर दिया लेकिन समानता की उपेक्षा की है, मतलब समानता के बारे में कोई बात ही नहीं की है किसने? मील ने। स्वतंत्रता की सार्थकता के लिए समानता आवश्यक है। ठीक है, अगर स्वतंत्रता स्थापित करनी है तो समानता भी होनी ज़रूरी है। ठीक है, इसके अभाव में, अगर इसकी कमी में स्वतंत्रता को स्थायित्व प्रदान नहीं किया जा सकता। अगर समानता नहीं होगी तो स्वतंत्रता को स्थापित नहीं किया जा सकता, ऐसी बात बोली है बुराई करने वालों ने। ठीक है, जो जीएस मिल ने स्वतंत्रता का सिद्धांत रखा था, ये बात रखी थी। दूसरा, सीमित दृष्टिकोण। मील ने पिछड़े वर्ग, बच्चे और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता की परिधि से बाहर रखा है। जैसे कि अभी हमने सबसे ऊपर जाना था। ठीक है, कि मील जो थे वो पिछड़े वर्ग, बच्चे और मानसिक रूप से जो विकलांग व्यक्ति थे उनको स्वतंत्रता से दूर रखते थे। तो यही बात है कि इनको दूर नहीं रखना चाहिए स्वतंत्रता से, इनको भी स्वतंत्रता या आज़ादी दी जानी चाहिए। ऐसे करने से इनके विकास का मार्ग रुक जाएगा। ठीक है, जो व्यक्ति स्वस्थ है उनका तो सर्वांगीण विकास हो जाएगा लेकिन उनका विकास नहीं हो पाएगा। और वैसे भी ये शारीरिक रूप से या किसी न किसी रूप से परेशान थे लेकिन इनको और परेशानी होगी जब इनको स्वतंत्रता नहीं दी जाएगी और समाज की आम धारा से कट जाएंगे। ठीक है, समाज की जो धारा होती है, आम धारा, उससे कट जाएंगे, मतलब इनको एक तरीके से समाज में शामिल ही नहीं किया जाएगा। इस तरह से इनके साथ व्यवहार किया जा रहा है। तीसरा है अधिकारों का अभाव। मील ने केवल स्वतंत्रता पर जोर दिया लेकिन अधिकारों की उपेक्षा की है, किसी और अधिकारों पर ध्यान नहीं दिया। ठीक है, स्वतंत्रता के अर्थपूर्ण प्रयोग के लिए अधिकारों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्वतंत्रता और अधिकार एक दूसरे के पूरक है। अगर किसी व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलती है तो मतलब किसी व्यक्ति को स्वतंत्रता के साथ साथ अधिकार भी दिए जाना चाहिए, एक दूसरे के पूरक है, बिना एक दूसरे के क्या अधूरे हैं। एक के अभाव से दूसरे को कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, अगर स्वतंत्रता मिल जाती है लेकिन अधिकार नहीं है तो फिर उस स्वतंत्रता का फ़ायदा क्या?
लेकिन अगर अधिकार है तो स्वतंत्रता नहीं है, तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। अधिकारों के अभाव से व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का उपभोग नहीं कर सकता। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के पूरा क्या मतलब दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, अधिकार स्वतंत्रता के बिना, स्वतंत्रता अधिकार के बिना। फोर्थ है अपना, व्यक्ति अपने हित का श्रेष्ठ मतलब सबसे बढ़िया निर्णायक नहीं। मील ये मानता है कि व्यक्ति अपने हित का स्वयं खुद निर्णायक होता है, किंतु आधुनिक जटिल आर्थिक समाज में एक सामान्य व्यक्ति अपने हितों का सही रूप से अपने जो भी सामान्य व्यक्ति अपने हितों का सही रूप से नहीं समझ सकता, इसके लिए उसे दूसरे की मदद की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, लेकिन मील ने क्या बोला कि व्यक्ति श्रेष्ठ होता है वो खुद ही निर्णय कर सकता है, उसको खुद कार्य करने की स्वतंत्रता है, वो अपने विचार खुद प्रकट कर सकता है, या फिर कोई भी बात हो उसे रखने की आज़ादी है खुली, तो उसको इतनी भी आज़ादी नहीं मिलनी चाहिए, कभी कभार उसे किसी दूसरे की भी ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, वो खुद सारे कार्य नहीं कर सकता, ये वाली बात है सारी। तो गाइज ये थी अपनी थर्ड यूनिट, और इसी के साथ अपनी जो थर्ड यूनिट है वो कंप्लीट हो जाती है। आई होप गाइज आपको वीडियो जरूर पसंद होगी, और इसके बाद अपन यूनिट फोर्थ की बात करेंगे जो कि अपनी लास्ट यूनिट होगी, और उसके अंदर 2 चैप्टर है, बड़े लेंथी है, लेकिन कार्ल मार्क्स के बारे में हम जानेंगे उस यूनिट में, तो आपके लिए ईजी है, क्योंकि आपने 11th-12th में भी कार्ल मार्क्स के बारे में और इससे पहले जो सेमेस्टर्स थे उनमें भी उनके बारे में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो डोंट वरी, बाकी आपकी जो ये मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफी बुक है वो कल या परसों में कंप्लीट करवा दूंगा। कोशिश करेंगे कि वो कल तक ही अपनी वो यूनिट है या फिर ये बुक वो कंप्लीट हो जाए। बाकी इसके बाद अपनी जो अदर बुक्स है वो भी हम करेंगे। इसके बाद अपनी 2 बुक्स बच जाएगी, क्योंकि मैं इंडियन पॉलिटिकल थॉट सेकंड के ऊपर भी वीडियोस जो वो बना चुका हूँ सारी की सारी। बाकी 8th यूनिट तक बनी है, लेकिन 2-3 यूनिट है वो भी हम कंप्लीट कर लेंगे, और बाकी मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफी की तो वो कल या परसों में ख़त्म हो जाएगी। फिर उसके बाद बस अपनी 2 बुक्स जो 3 या 4 यूनिट है उनके अंदर भी, तो उसको भी हम जल्द से जल्द कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए, और इस वीडियो को इतना शेयर करो ताकि 6th सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन तक ये वीडियो पहुँच सके और वो इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो ये थी अपनी वीडियो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आप हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। सो गाइस मिलता है अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।